क्यों उन लोगों ने नहीं चलाया। मामला ये है कि पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी शनाख्त भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्जाम देने जाती हैं बच्चियां, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूंकि मैं इस मामले को समझता हूं कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिल रहम है ना। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। कभी फूल के गमले को किसी के सर पर रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ देना, वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो उस वक्त उनका तालियां बजा देना। कुछ ऐसे जुमले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनकी तबीयत मुतासिर है। उनका बहरहाल सेहतमंद हो, उनके लिए उनके पार्टी के जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। लेकिन ये अमल जो है, ये अमल कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जिस अंदाज में कहते हैं किसी भी चीज को धोने की रिफार्मर जा बाकी, जब तलक के है कपड़े पे धब्बा बाकी, धो शौक से पर इतना न नगर, न कपड़ा रहे न कपड़े पे धब्बा बाकी, है ना। हम लोग इस मामले की मजम्मत करते हैं, ये अमल अच्छा नहीं है और ऐसा आइंदा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पहली बार मुझे राखी सावंत का कोई स्टेटमेंट अच्छा लगा। हिजाब को लेकर जो नीतीश कुमार का मामला निकल कर आया बिहार से मुस्लिम महिला के साथ, जो उन्होंने हिजाब खींचा था ज्वाइनिंग लेटर लेते हुए, तो उनके लिए उन्होंने कहा राखी सावंत ने कि अगर कोई आपका धोती खींच ले तो आपको कैसा लगेगा। ये शायद बहुत सारे लोगों को जो है अच्छा लगा होगा। लेकिन बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है उस मुस्लिम महिला से रिलेटेड कि उन्होंने ज्वाइनिंग करने से मना कर दिया, उन्होंने जॉब लेने से मना कर दिया। उनके दिल को इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंची है कि उन्होंने जॉब से साफ इनकार कर दिया। इनका भाई का स्टेटमेंट निकल कर आया। हालांकि उनके घर वाले ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जॉब नहीं छोड़ना है, गलती आपकी नहीं, गलती सामने वाली की है। और जब गलती सामने वाली की है तो फिर आप अपने आप क्यों सजा दो। आप जॉब जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ो, आपको जॉब पर कंटिन्यू रहना है। लेकिन सलाम उस मुस्लिम महिला को कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए जॉब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जॉब जो है एक हिजाब से ज़्यादा ऊपर नहीं है, मेरे लिए शरीयत ज़्यादा ऊपर है, मेरे लिए हिजाब ज़्यादा ऊपर है, मेरे लिए इज्जत ज़्यादा ऊपर है, मेरे लिए आबरू ज़्यादा ऊपर है। सलाम है ऐसे महिलाओं को जो इस तरीके के सोचती है। और शर्म आती है मुझे, उत्तर प्रदेश से एक मंत्री है संजय निषाद, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब ही तो खींचा था, कहीं और तो टच नहीं किया, कहीं और अगर टच कर लेते तो क्या होता। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई अगर कहीं और टच कर लेते तो फिर क्या होता। बात तो यहाँ भी बनती है। शर्म नहीं आती कि इस तरीके के लोग कैसे बोल सकते हैं, इसको इतने हल्के में कैसे लोग ले सकते हैं। ये किसी का आस्था है, किसी के शरीयत का एक हिस्सा है, किसी की आबरू है, किसी की इज्जत है। इतना तो होनी चाहिए अकल कि आपको जो है इज्जत करनी चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर। नहीं अगर समझ में आता क्या बोलना है तो चुप रह जाओ यार, खामोश रह जाओ। लेकिन मैं सलाम करता हूँ, आज पूरे देश के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं सब एक यूनाइटेड नज़र हो रहे हैं। यूनिटी उन लोगों के अंदर अभी साफ जो है दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी हो, भले ही पॉलिटिकल एक इशू रहे हैं, पॉलिटिकल विवाद रहे हैं, लेकिन आज खुलकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे बिहार के अंदर एमआईएम के ऊपर कि एमआईएम के सारे विधायक छोटे छोटे मसलों पर बोलते हैं लेकिन हिजाब के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका जो है मुंह चुप करा दिया। आज अख्तर उल इमान साहब ने बयान दे दिया, वीडियो बनाया उन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि हिजाब हमारे लिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हिजाब हमारे लिए सबसे, हम अपने ऊपर इस चीज़ को रखते हैं, मकाम है इसका। तो उन लोगों के भी मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार के अंदर एमआईएम जो है नहीं बोल रही है क्योंकि नीतीश कुमार को समर्थन दिए हुए हैं, या नीतीश कुमार जो है अख्तर उल ईमान को अल्प कल्याण मंत्री के जो सभापति बनाए, अल्प कल्याण का जो सभापति बनाए हैं, इसी वजह से जो है एमआईएम के लोग बिहार के अंदर नहीं बोल रहे। देखिए आज उन्होंने भी बोल दिया। उत्तर गुजरात के अंदर एमआईएम की जो पूरी टीम है वो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं, उनकी तस्वीर के ऊपर जो है जूतियों से रगड़ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ या हमारे शरीयत के खिलाफ किसी भी चीज़ों को करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको।
उत्तर प्रदेश के अंदर शायर मुनव्वर राना जो उनकी बहन ने भी जाकर एफआईआर दर्ज कराया और ये बताने की कोशिश की कि हम सब एक है। हमारे आपसी विवाद हो सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन जब बात शरीयत की आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे, और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुल मिलाकर अभी हिजाब का जो ये मामला है एक अलग लेवल पर पहुंचा हुआ है। नीतीश कुमार को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के मुख्यमंत्री को इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी जेब नहीं देती। भले ही कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन उड़ाने दीजिए। हमारे लिए हिजाब जो है बहुत ही ऊपर है। हमारे लिए हिजाब जो है एक इज़्ज़त का मकाम है। हमारे लिए जो हिजाब है वो हमारे घर की आबरू है, इज़्ज़त है, और हम इनके साथ छेड़छाड़ होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।